आपकी ट्रेनिंग सिर्फ धरती के लोगों के द्वारा नहीं हो रही है, धरती के भी कुछ लोग हैं जो आपको ट्रेन और कोच कर रहे हैं, लेकिन आपकी ट्रेनिंग जो है वो एंसेस्ट्रल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल रेल्म वाले लोग भी करते हैं। रोज़ रात को आप उनसे मिलते हो, और छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात कुछ भी हो सकती है आपकी लाइफ में, लेकिन जब आपको बात समझ में आ जाती है ना, तो आपका कर्मा न्यूट्रलाइज हो जाता है। और वही करने के लिए आप आए हो, क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों का कर्मिक बैगेज इतना है ही नहीं। आपका कर्मिक बैगेज आया है आपके टेम्पलेट की वजह से, और इसीलिए ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स की जो मेंटल ग्रोथ होती है वो 27-28 के बाद शुरू होती है, क्योंकि ये जो 27-28 साल का जो ब्रैकेट है ना, यही एक टाइम है जिसमें इंसान, अधिकतर लोग इसमें तपस्या करने लगते हैं, क्योंकि 35 के बाद आपका जो फैमिली के साथ जुड़ा हुआ कर्मा है वो ख़त्म हो जाता है। फिर कई लोगों का फिजिकल सेपरेशन भी हो जाता है, या मेंटल सेपरेशन भी हो जाता है, या उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। उससे पहले तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन अगर मान लो आप अभी कॉलेज में ही हो, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे भी लोग हैं जो कॉलेज में हैं, अभी बहुत यंग है, मुझे मेल्स लिखते रहते हैं, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मैं उन लोगों से भी। आप सबसे तो हुई, उनसे भी बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि इतनी कम उम्र में सोलर प्लेक्सस चैंट कर रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं, रामायण सुनते और पढ़ते हैं, और मुझे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि वाह यार, कॉलेज में ही रह के ये सब कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। लेकिन आप याद रखिएगा, जो बाद में डीपर इनर वर्क कर रहे हैं, कि आप भी बचपन से थोड़े अलग थे, आप भी ऐसे ही थे, लेकिन आपको अलग तरीके से इनर वर्क करना था, यानी कि आपको मैट्रिक्स रियलिटी में करना था। जो ये कम उम्र में आ रहे हैं, ये भी रिलेशनशिप्स के चक्रों में आ रहे हैं। रिलेशनशिप आपके भी हो रहे हैं और इनके भी हो रहे हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है रिलेशनशिप होने में। लेकिन इन लोग को भी क्या है, अनकंडीशनल लव चाहिए। जो यंग ब्रैकेट में है वो कमेंट करके मुझे बताओ आपका एज ग्रुप क्या है, ठीक है। आप अगर हो तो आप भी अपना प्रेजेंट मार्क कर दो, अटेंडेंस लगा दिया करो दोस्तों हर वीडियो में, और आई एम प्रेजेंट लिख के उस एनर्जी को क्लेम भी करो, बिकॉज बीइंग प्रेजेंट इज द वन थिंग दैट वी आर ऑल हियर टू डू, ऑलवेज बीइंग प्रेजेंट। तो उनमें क्या होता है, उनमें स्टार सीड एनर्जी ज़्यादा होती है, और उनकी लाइफ के अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि सोसाइटल बैरियर ज़्यादा होते हैं, जो उनके 35-36 के बाद जाके ख़त्म होते हैं। उससे पहले तक वो रहते हैं। पर अच्छी बात ये होती है कि एटलीस्ट वो रिलेशनशिप के बैगेज से निकल जाते हैं, या धीरे धीरे अपना इनर वर्क करते हैं और मिशन वर्क में स्टेबल हो जाते हैं। और जिनकी कह सकते हैं कि तपस्या की एज, तपस्या ज़्यादा डीपर तपस्या तो शुरू से बचपन से ही कर रहे हैं, पर डीप तपस्या जो 27-28 के बाद जो इंटरेस्टेड होके करने लगते हैं, उनके सोसाइटल प्रेशर्स कभी होते ही नहीं है। उनको ना दुनिया से कोई शुरू से लेना देना होता है, ना उनको कास्ट से कोई फ़र्क पड़ता है, ना क्रीड से, ना कलर से, ना सोशल स्टेटस से। और इसी वजह से इनके जब रिलेशनशिप्स होते हैं तो बहुत ही अनवर्दी पार्टनर्स के साथ होते हैं, क्योंकि वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं, उस तरीके का दुनियादारी वाला भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन कई बार हमें देखना होता है कि सामने वाला वर्दी है या नहीं है, सामने वाले क्या कर्म लेके पैदा हुआ है, उसके पास क्या एनर्जी है। तो बाकी चीज़ों का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन हाँ, वो जो फिल्टर करने का प्रोसेस होता है वो उनके अंदर होता ही नहीं है, क्योंकि आप जैसे एक चीज़ करते हो वैसे आप बाकी चीज़ें भी करते हो। अब ये जो यंग जनरेशन वाला लॉट जो अब आ रहा है, जो कि आप कह सकते हो इन्हीं के सपोर्ट ग्रुप में है, इसलिए कई दफ़े स्टार सीड ट्विन फ्लेम की शादियां जो होती हैं अपने से कम उम्र के लोगों से हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई बार उनको लगता है मैं कहाँ फंस गया, इमेच्योर से शादी कर ली, कई बार ऐसा भी हो जाता है। कई बार लगता है कि यार, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। कई बारी इसका उल्टा भी हो जाता है, ठीक है। कई बार कहता है दूसरा बंदा कि उसकी फैमिली में शुरू हो जाता है कि एज गैप है, ये है वो है, तो कोई ना कोई ऐसा बैरियर आ जाता है। लेकिन वो जो कनेक्शंस होते हैं ना स्टार सीड्स के दूसरों के साथ, यानी कि अपने से बड़ों के साथ, वो जो एज गैप है, कई बार ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ होती है, क्योंकि 3D वर्ल्ड में भी ये सब होता है। 3D वर्ल्ड में तो आप देखिए कितने सक्सेसफुल लोग हैं, वो एक दूसरे को डेट करते हैं एज गैप के बावजूद। क्यों? क्योंकि वो सोशल स्टेटस ज़्यादा देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस और सोशल स्टेटस देखते हैं। लड़की देखती है कि बंदे के पास पैसे कितने हैं, इनकम कितनी है, कितना उसने अभी तक अर्न किया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और लड़का देखता है कि हाँ ठीक है, सुंदर है,
सक्सेसफुल है, दिस एंड दैट। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेकिन ऐसा नहीं होता। उनका मेन अट्रैक्शन पॉइंट होता है कि सामने वाले की आध्यात्मिक ऊर्जा उन्हें कितनी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। यानी कि कोई 24-25 साल का हो के, 27-28 साल का हो के भी 35, 36, 37, 40 ये ऐसे एज ग्रुप के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस इंसान में जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत डिफरेंट है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन सही व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता जब तक कि आपका कर्मा न्यूट्रलाइज ना हो। उससे पहले, न्यूट्रलाइजेशन से पहले आपको जो भी लोग मिलेंगे, फिर वो चाहे एज गैप हो, चाहे वो सोशल स्टेटस हो, चाहे वो कास्ट, क्रीड, कलर हो, कोई भी बैरियर आपने क्रॉस कर दिया मान लो, और आपका कर्मा अभी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, तो वही चीज़ आपके लिए दिक्कत बन जाएगी। आपके लिए ना बने, पर आपके पार्टनर की तरफ से और आपकी पार्टनर की टॉक्सिक फैमिली वालों की तरफ से दिक्कत बनेगी। वो आपको बार बार उसी चीज़ का ताना मारेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे और आपको परेशान करेंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप्स तो ना ही हो तो अच्छा है। मतलब हो भी जाएं, लेकिन आप उससे सीख लो और उसके बाद आप उनको गुड बाय बोल दो, क्योंकि वो कभी नहीं सुधरेंगे। ये मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? फिर आप सोचोगे तो मैं क्या करूँ? तो आपको यही करना है कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करना है। आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा की साउंड, यानी कि मणिपुर चक्र की साउंड को जितना चैंट करेंगे, यहाँ पे मैं कोई धार्मिक और कोई भगवान की बात नहीं कर रही हूँ, लेट मी क्लैरिफाई पहले से ही, क्योंकि कई लोग यही सोचने लग जाते हैं कि मैं कोई धार्मिक बात कर रही हूँ। इट इज़ वेरी मच स्पिरिट साइंस। स्पिरिट साइंस के हिसाब से आपके 12 चक्र होते हैं शरीर में, जिसमें से 7 चक्र आपके बॉडी के अंदर होते हैं, बॉडी की एनाटॉमी के अंदर होते हैं, एनर्जी बॉडी के अंदर। उन 7 चक्रों में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका चक्र जो नेवल के क्लोज होता है, यानी कि आपका मणिपुर चक्र। इस चक्र में इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है कि इसकी ध्वनि को आप जब बार बार जपते हो, रटते हो, कॉन्स्टेंटली रिपीट करते हो, सुनते रहते हो, मतलब जितना कर सको उतना करते हो ना, तो आपका जो कुंडलिनी है जो ब्लॉक्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द सोसाइटल ड्रामा या फिर फियर्स, वो आपकी अनब्लॉक हो जाएगी। फिर आपकी सुषमना जो है वो खुल जाएगी। सुषमना खुलते ही आपका डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, जिसको आप बाहर फिक्स करने की इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, वो आपका अंदर ही अंदर फिक्स हो जाएगा और फिर फिजिकल मैनिफेस्टेशन में आपको वो खुद ही फील होएगा। जो लोग मुझे बार बार कहते हैं ना आई वांट 3D यूनियन, 3D यूनियन, उनका तो मैं कहती हूँ आपका तो बड़ा मुश्किल है भाई, सॉरी टू से, क्योंकि आपका ध्यान ही सिर्फ फिजिकल मैनिफेस्टेशन पे है और फिजिकल में कुछ भी नहीं होता। फिजिकल इज नथिंग। अगर आपको अंदर से ही शांति महसूस नहीं हो रही तो फिजिकल में आपको हीरे मोती जवाहरात, खूबसूरत से हसीन पार्टनर्स मिल जाए, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। इन सारी बातों का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शिवा और पार्वती का रिलेशनशिप, राधा और कृष्णा का रिलेशनशिप और सीता और राम का रिलेशनशिप। ये सब के सब कार्डिनल ट्विन फ्लेम्स हैं। ये मैं किसी कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जिनके लिए डिफ़िकल्ट रहा होगा वो है सीता और राम, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उनकी शादी हो गई थी। श्री राम जी जिस समय में पैदा हुए थे उस समय में पॉलीमरी चलती थी, उनके खुद के फादर की शादियां हुई थी काफ़ी, और सीता जी जिस बैकग्राउंड से आई थी तो उनके फादर तो क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल थे तो उन्होंने कोई पुत्र पैदा ही नहीं किया था। लेकिन ये सब चलता था, तब ये सब शुरू हो गया था, सोसाइटी में डिस्टॉर्शन आ गया था, क्योंकि तब डिसेंडिंग त्रेता था, उतरते त्रेता में डिस्टॉर्शन आने लग जाते हैं, सोसाइटल फ्लॉज आने लग जाते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा पेन सीता जी ने सहा बीइंग अ वुमन। और श्री राम जी क्योंकि उनसे इतना प्यार करते थे तो वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे अपनी पत्नी के बिना। तो शादी हो जाने के बाद प्रेगनेंसी में अपनी पत्नी को जिनको छोड़ना पड़ा, उसके बाद कभी दोबारा फिजिकल में नहीं मिले, वो एस्ट्रली मिलने लग गए थे, क्योंकि सीता जी असेंड हो गई। सीता जी राम राम जपते 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 उनका सोलर प्लेक्सस पूरा ओपन अप हो गया, तो वो इतनी ज़्यादा हाई पावरफुल असेंडेड मास्टर बन गई। ये बातें कई लोगों को पता नहीं है, क्योंकि रामायण की जितनी आप स्टडी करोगे तब आपको ये बातें पता चलेंगी। रामायण 7 कोटि अपारा, यानी कि रामायण में आप जितने डीप जाओगे ना, वो 7 कोटि 100 कोटियों से भी ज़्यादा आपको, कोटि मीन्स करोड़ से भी ज़्यादा आपको डीप ले जाएगा।
और फिर आपको ये सारी बातें खुद ब खुद पता चलेंगी। तो सीता वॉज एन असेंडेड मास्टर, वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके श्री राम जी को देख भी आती थी कि ठीक है मेरे पति, उनमें इतनी पावर्स थी। उन्होंने अपनी पावर के थ्रू जो काम पार्वती जी ने सतयुग में किया था, यानी कि क्ले से गणेश जी को बनाया था, वो काम सीता जी ने अकेले त्रेता युग में करके दिखाया। कुश से, यानी कि घास से कुश को बनाया, कुशा से अपने बेटे कुश को बनाया। दैट इज माई पॉइंट। ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, इन सब लोगों ने अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क किया। सारे देवी देवता, सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस, सारे असेंडेड मास्टर्स यही कर रहे हैं और करते हैं और यही शिक्षा दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे उनके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती। आई एम नॉट दैट टू दैट लेवल की मैं ये कहूँ, लेकिन हाँ, ये मेरे भी ग्रेट ग्रैंड मास्टर के वर्ड्स हैं। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। यानी कि जो भी इस नॉलेज को अभी आगे नहीं कर रहे, तो एक ना एक भ्रम क्रिएट हो जाता है। आप लोग मेरे जितने भी चैनल्स में जाओ, चाहे इंग्लिश में जाओ, हिंदी में जाओ, मैं शुरू से ये ज़रूर बोल रही हूँ। तो फॉरेनर्स भी बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, चैनल पे आते हैं, जो वो भी मणिपुर चक्र पे वर्क कर रहे हैं और उनको बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वो लिखते रहते हैं मुझे मेल में कि ये बात सबको क्यों नहीं पता, ये बात पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं फैली हुई। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि फैल जाएगी, फैलनी होएगी तो फैलेगी। क्योंकि सतयुग में, जो सतयुग का समय था, उसमें पहले से ही लोग राम नाम जप रहे थे। तब तो श्री राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था। श्री राम जी तो त्रेता युग में पैदा हुए, लेकिन पूरा सतयुग, सतयुग के एक एक लोग, इसीलिए वो सतयुग में होते हैं। तो अगर मान लो आप द्वापर में पैदा हो, त्रेता में पैदा हो, या इवन कलयुग में पैदा हुए हो और आप राम नाम जपते हो ना, तो आपका सतयुग खुद ही आ जाएगा, आप फिर किसी भी युग में पैदा हुए हो। तो दोस्तों, मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर के बहुत ही एप्ट वर्ड्स है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन थोते, राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। इसकी जो व्याख्या है मैं आपको ट्रांसलेशन बता देती हूँ। वैसे तो सिंपल आप समझ सकते हैं। सभी धर्म ग्रंथ और शास्त्र, सांप्रदायिक एवं धार्मिक सिद्धांत तथा बड़ी बड़ी पुस्तकें जो भी राम नाम के बिना हैं, वो वेस्ट है, एक तरह से कह सकते हैं। बिना राम नाम की चर्चा के, तर्क के, चिंतन के बहुत सारी कन्फ्यूजन फैलती है। और इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैक्सिमम ट्रू असेंडेड मास्टर्स हैव स्पोकन अबाउट इट। हैव स्पोकन नहीं, उन्होंने यही बांटा है। मीरा जी भी श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्यों? क्योंकि राम नाम जपने की वजह से उनकी सोलर प्लेक्सेस में हीलिंग हो गई। उस हीलिंग की वजह से उनके सारे चक्र अलाइन हो गए और फिर उन्होंने खुल के कृष्ण जी की भक्ति करी। तो ये जो नाम है ना, ये आपको आपके इष्ट से दूर नहीं करते हैं, बल्कि आपको आपके इष्ट से क्लोज कर देते हैं। आज की डेट में जो ट्विन फ्लेम स्टार सीड हैं, वो सब मिशन में है, क्योंकि वो सेवा करना चाहते हैं, किसी ना किसी की हेल्प करना चाहते हैं। हेल्प करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो कॉन्फिडेंस चाहिए, डिटैचमेंट चाहिए, और रिसोर्सेज चाहिए, और अच्छे लोग भी चाहिए आसपास। वो सब रिसोर्सेज, लोग, कॉन्फिडेंस, शक्ति, मन की शक्ति, ये सब आपको मिलती है अपने सोलर प्लेक्सस को हील करने से। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को क्लोज करती हूँ। मेरी यही होप रहेगी कि आप अपना कर्मा जो है अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज करो, ताकि आप अच्छे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करो, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करो। और मैं तो कहती हूँ ना करो पॉजिटिव रिलेशनशिप अट्रैक्ट, लेकिन अगर आप खुद पॉजिटिव हो, अगर आप भले हो, तो जग भला हो ही जाएगा। आपको रोने धोने वाले लोग तो हर जगह ही मिलेंगे, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार, हर आदमी रो ही रहा है, दूसरों को नीचे ही गिरा रहा है, लोगों को नेगेटिव ही कर रहा है, दूसरों से मदद ही मांग रहा है। लेकिन राम नाम एक ऐसी, कहते हैं, जड़ी बूटी है, एक जादुई मंत्र है, जो आपको दूसरों से मांगने नहीं देता। दूसरों के आगे आप नहीं रोगे, आप सिर्फ अपने गुरु के आगे रोगे, अपने मास्टर्स के आगे रोगे अगर रोना है, और नाम के आगे रोगे। लेकिन आप दुनिया भर के आगे अपना रो के अपना तमाशा नहीं बनवाओगे, और ना ही लोगों से इतनी उम्मीदें लगाओगे। लोगों से मांगते नहीं रहोगे, मुझे ये दो, मुझे वो दो। ये सोचोगे कि यार मैं इस इंसान की मदद कैसे करूँ, मैं इस इंसान की लाइफ बेटर कैसे करूँ, हाउ शुड आई मेक दिस पर्सन फील मोर नाइसर। और नाइसर बनने के लिए हमेशा प्लीजिंग वर्ड्स बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। नाइसर का मतलब ही यही है कि आप सच बोलो। मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर यही कहते हैं कि असली व्यक्ति वही, असली तपस्वी, योगी, साधक वही है जो प्रिटेंशियस नहीं होता,
जो प्रिटेंस नहीं करता, जो आर्टलेस होता है। आर्टलेस का मतलब आर्टलेस क्रिएटिविटी वाला आर्टलेस नहीं, आर्टलेस का मतलब द पर्सन हु डज नॉट डू एनी ड्रामा। एंड अगर आप कोई ड्रामा नहीं करोगे तो आप पोलाइट भी ही रहोगे, क्योंकि आपको फिर इतना गुस्सा ही नहीं आएगा। गुस्सा तो आना चाहिए, मैं तो कहती हूँ गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा नहीं आएगा तो आप कभी भी असेंड नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर आप ये भी रियलाइज़ कर लोगे कि मुझे अपनी एनर्जी को कितना कंजर्व और प्रिजर्व करना है। अगर आपको एक बार पता चल गया कि भाई सामने वाले लोग ऐसे हैं तो आप उनसे दूर ही रहो, उनसे डिटैच हो जाओ, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और ऐसे ही आपका धीरे धीरे जो कर्मा है वो न्यूट्रलाइज होता रहेगा। और ये तो बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अमेजिंग लेवल की अनुभूतियाँ होती हैं, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस और मणिपुर चक्रा इज ऑल्सो द चक्रा ऑफ मैनिफेस्टेशन। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, क्योंकि निश्चय का मतलब होता है इंटेंशन और निस्तार का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन। और तभी मैं लोगों को कहती हूँ कि आप मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर की ये बुक पढ़िए, अमृतवाणी। ये एक्चुअली में अमृतवाणी, एक्चुअली में इट इज़ द नेक्टर ऑफ ट्रुथ एंड लव एंड एवरीथिंग इनटू इट। और जितना आप इसको पढ़ते हो आपको और बेटर फील होता रहता है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपकी चली जाती है। आपका जो डर होता है, आपको लगता है कि यार मुझे देख लेंगे, मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरा ध्यान रखने वाले हैं, ऐसी फीलिंग आती है। तो फिर यहीं पे मैं इस वीडियो को क्लोज करती हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ राइट इट डाउन and I will try to answer them. Questions can be about the cosmic reality and question can be about inner work. It can be about relationship. मतलब कोई भी ऐसा फिल्टर नहीं है, आपको जो पूछना है पूछिए। हाँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपके क्वेश्चन से आपके इनर वर्क को फ़ायदा मिले, ठीक है। तो आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव, पीस आउट एंड जय जय राम।